नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। आपका जुड़ाव निश्चित रूप से हमारे एक आत्मिक शक्ति, एक आत्मिक बल देता है। तो भर्तियों की तैयारी पूरी तरीके से इस समय प्रगति पर है और शासन अपने स्तर से बैठकों को जारी करने में लगा हुआ है। रेगुलर बैठकें हो रही हैं। भर्तियों को जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को इन्होंने सकुशल संपन्न कराया है और इसके बाद में उसी पैटर्न पर टीजीटी के पेपर को कराने की तैयारी चल रही है। अगर प्रश्न पत्रों को देखा जाए तो मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूँ, जो चीज़ें मैंने पता की हैं और जो चीज़ें मुझे जानकारी है उसके साफ तौर पर कि प्रश्न पत्रों की जो छपाई हुई है वो बहुत ही ढंग से हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा, याद रखिएगा। और रही बात ये कि गलत इन्फॉर्मेशन देने के कारण से कुछ इनको चैनल्स के खिलाफ एफआईआर भी हुई है और ये पहल हमने ही कराई है ना, ये पहल हमने ही कराई। ऐसे लोगों की रिपोर्टिंग जा करके स्वयं की जाती है ताकि इन लोगों की पोल खोली जा सके। इन लोगों ने तमाशा बना के रख दिया है। कोई भी पेपर की कटिंग बेवजह की फिजूल की बातें लेके आएंगे, बस पेपर की कटिंग, परीक्षा स्थगित, फलाना, ये वो, ऐसे वैसे। सबका अपना अपना आत्मविश्वास है। अगर किसी के इस तैयारी के साथ विश्वास जुड़ा हुआ है तो आप उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकते हैं। अगर इस प्रकार का कार्य होता है तो जाहिर सी बात है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी हमारी भी मांग थी और इसी मांग को संज्ञान में लेते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रयास हर एक व्यक्ति के माध्यम से होता है और उसी प्रयास को वास्तव में सम्मान मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती को लेकर के तरह तरह के सवाल, तरह तरह की बातें अमूमन सामने आती रहती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन को निकालने के लिए शासन स्तर पर पूर्णतः सहमति है और उस विज्ञापन को जारी करने के लिए यही होने वाली परीक्षा का इंतजार किया जा रहा है। ये जो परीक्षा है इसको संपन्न कराने की, चूँकि अभ्यर्थी वही होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब अभ्यर्थी वही होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत से ऐसे विषय थे जिनमें बीएड की अपरिहार्यता थी, लेकिन उसमें कैंडिडेट न मिलने के कारण से इस बार फिर से बीएड में छूट मिलने का डिसीजन हुआ है कि उन विषयों में बीएड नहीं भी होगा तब भी चलेगा, डिप्लोमा चलेगा। तो देखिए, विकल्प के रूप में प्राविधिक कला, बॉम्बे आर्ट इत्यादि डिग्रियाँ मान्य हैं, जो कि समकक्ष पद को हटा दिया गया था, लेकिन इस एक भर्ती के लिए इसको जोड़ दिया गया है। तो देखिए, जब तक कैंडिडेट उचित नहीं मिल जाते तब तक ऐसी भर्ती की जा सकती है, ऐसा नियमावली में लिख दिया गया है। जाहिर सी बात है कि देखिए, आयु सीमा में ऑलरेडी पहले ही छूट मिल चुकी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जो हमने प्रश्न संग्रह और ओएमआर शीट, प्रैक्टिस सेट पेपर बनाए, इसमें झोर करके बिक रहा है, क्योंकि इसमें से लोग पढ़ने के पश्चात, है ना, और क्या कर रहे हैं, उसमें से तत्काल प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि उनका मार्गदर्शन उचित रूप से हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि अभी देखिए, नोट्स इसमें सस्ते हैं, 800 रुपये के नोट्स हैं जहाँ 1000 के मिल रहे थे। तो नोट्स ही ले लीजिए, नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए। एक 15-16 दिन में अभी भी आपके पास में 21-22 दिन है, तो अगर चाहें तो पढ़ करके उस समय तक एक लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, मुकाम तक पहुँच सकते हैं। ये आपको करना है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती की जब भी आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत रोड़ा से भी करना पड़ता है। तो रोड़ा राड़ा में मत पड़िए, मेहनत कीजिए और थोड़ा बहुत औरंगेबाजी चलती ही है, जीवन का हिस्सा है ना। और निश्चित रूप से हमें ये अच्छा लगता है कि चलें ठीक है, आप सभी लोग परिश्रम कर रहे हैं। आपकी कोई भी सुझाव हो या आपकी कोई भी शिकायतें हों, आप हमारे पास में व्हाट्सएप कर सकते हैं 811599 अपनी ओर से भरसक प्रयास करेंगे कि उस समस्या का समाधान कराया जाए या किया जाए। जो हमारे स्वयं के हाथ में होगा स्वयं कर देंगे समाधान, और स्वयं के हाथ में नहीं होगा निश्चित रूप से उसका समाधान हम करवाएँगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, स्ट्रगल कीजिए, बिना स्ट्रगल के कुछ भी नहीं होता है। स्ट्रगल बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। और शिक्षकों की भर्ती अपने ढंग से आगे बढ़ रही है। 10,500 से ज़्यादा पद आपके टीजीटी में हैं। टीजीटी पीजीटी के पहले विज्ञापन में फर्स्ट फेज़ में मैंने आपको बताया कि कई चरणों में भर्ती निकलेगी। तो पहले चरण में फर्स्ट फेज़ में इस प्रकार की भर्ती 10,500 से ज़्यादा पद हैं, और सेकंड फेज़ में जो पदों की संख्या निकलेगी फिर इतनी निकलेगी।
थर्ड फेज में जो निकलेगी फिर इतनी निकलेगी। तो इस प्रकार से भर्तियों को तब तक सतत जारी रखने का डिसीजन है। अभी से भर्ती शुरू हो जाएगी तो कोई ये नहीं के पास चुनावी स्टंट है, युवाओं को रोज़गार देने का अभियान है। ठीक है, शासन का जो भी फैसला होता है वो भी उत्तम होता है ना। और जब भर्तियाँ अपने उफान पर होती हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल कर के सामने आता है कि उन भर्तियों को पूर्ण कराना। तो भर्तियों को पूर्ण कराने के लिए भी शासन से तो बड़े पैमाने पर प्रयास जारी है। भर्तियों को पूर्ण कराना शासन की प्राथमिकता है और जो लोग पेपर आउट होने जैसी अफवाहें फैलाते हैं, शासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। आयोग ने स्वयं FIR दर्ज कराई है ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि ऐसे लोग निश्चित रूप से कहीं न कहीं शासन की नीतियों को चुनौती देते हैं। शासन के द्वारा किए जा रहे नेक कार्यों पर भी आक्षेप लगाते हैं, है ना। जैसे शासन ने वक्फ बोर्ड कानून बनाया तो बहुत से लोगों को बहुत बुरा लगा, और वक्फ बोर्ड की सच्चाई जान करके नहीं लगेगा कि संसद भवन तक पे उसने दावा ठोक दिया। सब पूरे देश की संपत्ति उसके बाप दादा की है और किसी की संपत्ति है नहीं, है ना। तो आपने देखा है तमाशा लगा हुआ। और वही बात है कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वो कानून पे सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका जो कि क्या कहते हैं कानून बनाती है, संसद भवन की शक्तियाँ इतनी कि वो किसी जज के खिलाफ, जो जज ऐसा फैसला कर रहा है उसके खिलाफ महाभियोग चला सकता है। तो जाहिर सी बात है संसद या राष्ट्रपति से बढ़ कर के नहीं है जज, वो अपने संवैधानिक दायरे में है, ये अपने संवैधानिक दायरे में है। लेकिन रही बात ये कि कार्यपालिका के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है। दोस्तों फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि प्राइमरी में अभी BEd को शामिल करने पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं हुआ है। हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि एक पत्र जारी करवा लिया जाए। हम देखते जाते हैं आगे आगे क्या होता है। कोशिश से हम लोगों की हमेशा जारी है और उसी दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो भी वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं वह वास्तव में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि PGT प्रवक्ता LT और साथ ही साथ आने वाली अन्य जो भर्तियाँ हैं, बाबुओं की भर्ती, ये सब पूरी भर्तियाँ निश्चित रूप से आप सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक और श्रेष्ठ होने वाली है। मैं भी बताना चाहूँगा कि देखिए इसमें आपका लक्ष्य, आपका जो टारगेट है वो यही होना चाहिए कि हमको जीतेंगे, है ना। आपको अपनी जीत सुनिश्चित करनी है, सिर्फ पक्की करनी है, तो इसके लिए लग जाइए। अभी शासन इसलिए भी नई विज्ञापन निकाल रहा है कि आप परीक्षाओं में लगे हुए हैं, फार्म भरने की जद्दोजहद में अगर आप दौड़ेंगे कैसे हो पाएगा। शुरुआत के सर्वर ठीक रहते हैं, बीच में जब लोड उस पर बढ़ता है तो निश्चित रूप से फार्म भरने में भी दिक्कतें आती है। फिर पूरा दिन आपको पता लगा फार्म भरने वाले सेंटर पे बीत जाता है। ये सारी चीज़ें हम दूसरी चीज़ें कि देखिए PGT प्रवक्ता LT इन सभी भर्तियों के लिए एक अपना अलग ही रेशियो बन रहा है और उस हिसाब से ढंग से कार्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। शिक्षकों की भर्ती कराना इसमें शासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता को कायम रखते हुए शासन अपने स्तर पर बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है। ठीक है। कुछ लोग अफवाहें उड़ाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, उनके चक्करों में नहीं आएंगे। मैं आपको बार बार बोल दिया हूँ, बता दिया हूँ, मेरा जो अपना कर्तव्य रहता है हम उस कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। गर्मी तेज़ी से पड़ने लगी है, उत्तर भारत इस समय गर्मी और लू के चपेट में है, तो समय समय पर जल अवश्य पीते रहें। तो साथ ही साथ अपना ख्याल रखें। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना, कि आप हतोत्साहित हों, निराश हों। निश्चित रूप से अपने इस निराशा के वातावरण को आशा में परिणत कीजिए, बहुत आवश्यक है दोस्तों, है ना। और कम से कम भोर में उठ करके पढ़ें, ज़्यादा उत्तम आपके लिए रहेगा। मुझे आप लोगों तक तो जो सूचनाएँ पहुँचानी होती है, उस सूचनाओं को मैं डंके की चोट पर पहुँचाता हूँ। मुझे किसी को डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे पास में उस सब का प्रमाण है, तब जा करके मैं बोल रहा हूँ। विज्ञापन को अब आपके आना है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल न परेशान हो, टेंशन ना लें। और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सदा तैयार रखती है, इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइए। आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो
परेशान ना हो, लग जाइए, आराम से नौकरी ले लीजिए, जीवन आपका सफल हो जाएगा, है ना। बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुरू। थैंक यू।